आज बात करेंगे दुनिया के बड़े टेक फाइट्स में से एक एलॉन मस्क वर्सेस मुकेश अंबानी के बारे में। क्यों है ये फाइट, क्यों चल रही है बैटल, आपको इसका क्या असर पड़ेगा, सब कुछ बताऊंगा। आप बने रहें वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलॉन मस्क और मुकेश अंबानी के बीच ये फाइट दरअसल चल क्यों रही है और क्या वजह है इसके पीछे। स्टारलिंक का अगर आपने नाम सुना है तो स्टारलिंक एलॉन मस्क की कंपनी है जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करती है अक्रॉस द ग्लोब। एलॉन मस्क के लगभग 1000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं जो LEO सैटेलाइट कहा जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जो जमीन से ज्यादा दूरी पे नहीं होते और आप अपने नेकेड आई से उसे देख सकते हैं। कई बार इंडिया में उनके सैटेलाइट्स भी देखे गए हैं। अब आते हैं मुकेश अंबानी पे। मुकेश अंबानी का जियो, आपको पता है जियो एयर फाइबर भी लाता है। एयर फाइबर में क्या होता है कि आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसी भी फाइबर ऑप्टिक्स की जरूरत नहीं होती, यानी बिना केबल लेइंग के ही आपके घर पे इंटरनेट चलता है। जियो का एयर फाइबर इंडिया में काफी पॉपुलर भी हो रहा है, खास तौर पे उन जगहों के लिए जहां पर आपका मतलब जो प्रॉपर केबल वाली इंटरनेट है वहां नहीं है, तो वहां पर प्ले में आता है जियो का एयर फाइबर। अब यहां पर बात आती है कि स्टारलिंक इंडिया में 2021 से आने की कोशिश कर रहा है, बट अभी उसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया है। ब्रेक थ्रू ये है कि गवर्नमेंट ने बेसिकली स्टारलिंक को ये परमिशन दे दी है कि वो इंडिया में आकर के अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब इससे मुकेश अंबानी को जाहिर सी बात है यानी जियो को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मार्केट शेयर उनका डाइल्यूट हो सकता है, क्योंकि एलॉन मस्क के पास ऑलरेडी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस चीज के लिए, क्योंकि उनके सैटेलाइट्स ऑलरेडी अप एंड रनिंग है और उन्हें इंटरनेट प्रोवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एट द सेम टाइम रिलायंस का सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सिस्टम नहीं है, बल्कि नॉर्मल एयर फाइबर है, जो एट द एंड ऑफ द डे जो टावर होता है उससे ही कनेक्टेड रहता है। हालांकि उसमें केबल की जरूरत नहीं पड़ती है, बट स्टारलिंक प्रॉपर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है। तो यहां पर एक गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलोकेशन और ऑक्शन में अलोकेशन को चुना है। नॉर्मली ऑक्शन होता है और रिलायंस जियो चाहता है कि जो सैटेलाइट इंटरनेट का ऑक्शन हो, अलोकेशन नहीं हो, क्योंकि ऑक्शन में इन्हें फायदा मिलेगा। ऑलरेडी दे आर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, तो ये हाई बिड लगा करके वो ऑक्शन जीत सकते हैं। बट यहां पे सरकार ने अपना स्टैंड चेंज किया है और इसे अलोकेशन के कैटेगरी में डाल दिया है कि ये चूंकि स्पेक्ट्रम नॉर्मल स्पेक्ट्रम नहीं है, तो इसका ऑक्शन नहीं बल्कि अलोकेशन किया जाएगा। अब चूंकि अलोकेशन होगा तो इस वजह से एलॉन मस्क के लिए एक हरी झंडी की तरह है कि वो अलोकेशन में पार्ट लेंगे और इंडिया में अपना स्टारलिंक शुरू कर देंगे। एट द सेम टाइम रिलायंस और एयरटेल के लिए ये एक मुश्किल की तरह है, क्योंकि अब एयरटेल ने भी अपना स्टैंड रखा है कि इसका अलोकेशन नहीं बल्कि ऑक्शन होना चाहिए। अब ये साफ है कि अगर सरकार इसका अलोकेशन नहीं ऑक्शन करती है सैटेलाइट इंटरनेट का, तो फिर एलॉन मस्क की एंट्री मुश्किल में आ सकती है, यानी फिर स्टारलिंक इंडिया में नहीं आ सकता है। क्योंकि नॉर्मली जब ऑक्शन होता है तो जो ग्लोबल प्लेयर होते हैं वो बिड नहीं करते, क्योंकि अब इस केस में ही देख लीजिए कि स्टारलिंक या फिर एलॉन मस्क का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में डायरेक्टली नहीं मिलता है। आई मीन यू कैन नॉट बाय टेस्ला या फिर कोई भी दूसरी चीजें। तो एलॉन मस्क को पूरी तरीके से यहां पहले आना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा। बट अलोकेशन अगर जब होगा तो एलॉन मस्क की एंट्री हो जाएगी। अब आपको मैं बताता हूं कि ये एयर फाइबर और स्टारलिंक क्या है, कैसे काम करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टारलिंक के बारे में, क्या है, कैसे काम करता है, क्या प्लान के चार्जेस हैं। तो स्टारलिंक एक डिवाइस आपको प्रोवाइड करता है, वो आपको आपके छत पे लगता है। वो डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपके घर तक पहुंचाता है। उसके लिए किसी भी केबल की जरूरत नहीं होती है। इवन दो राउटर्स आप यूज कर सकते हैं, उससे आप केबल निकाल करके अपने मशीन में लगा सकते हैं। और जब बात आती है एयर फाइबर की, तो एयर फाइबर में कोई सैटेलाइट इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली, उसमें ऑप्टिकल फाइबर ही यूज किया जाता है। बट ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज होता है वो नेटवर्क यानी टावर टू टावर होता है, तो आपके पास वो ऑप्टिकल फाइबर आने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जहां भी ऑप्टिकल फाइबर नहीं है वहां ये पहुंच सकता है। बट स्टारलिंक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वैसे जगहों पर भी पहुंच सकता है जहां पर कोई भी नेटवर्क नहीं है, कोई भी टावर नहीं है, क्योंकि उसके सैटेलाइट हजारों की मात्रा में ऊपर घूमते रहते हैं और दुनिया भर में वो इंटरनेट प्रोवाइड करने के कैपेबल भी हैं। हर जगह एड के तौर पे भी वो मदद करने के लिए भी एलॉन मस्क स्टारलिंक की सर्विसेज कई जगह पे डिप्लॉय कर चुके हैं। तो अगर उनकी एंट्री होती है तो जाहिर सी बात है बहुत एरिया कवर कर लेंगे और इंटरनेट पेनिट्रेशन अभी भी इंडिया में काफी कम है कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों के मुकाबले। तो इस वजह से दूसरे प्लेयर्स जो इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं लाइक जियो, एयरटेल, उन्हें इस बात का डर है कि अगर एलॉन मस्क का स्टारलिंक इंडिया में आ जाता है तो इंटरनेट थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अगर आपको याद हो कि जब जियो की एंट्री इंडिया में हुई थी, उसके बाद से दूसरे बहुत सारे टेलीकॉम प्लेयर्स या तो खत्म हो गए या वो उन्हें मर्जर करना पड़ा किसी दूसरी कंपनियों के साथ, और अभी हालत उनकी अच्छी नहीं है। तो सवाल अब ये उठता है कि अगर ऐसा होता है, एलॉन मस्क की एंट्री होती है स्टारलिंक के जरिए
और जियो एयर फाइबर ऑलरेडी है। एयरटेल ने भी किसी एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है जो आपको सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट पहुंचा सकता है। तो इसमें कौन मारेगा बाजी? अभी देखने से ऐसा लगता है कि एलॉन मस्क के पास एज है, उनके पास ऑलरेडी काफी सारे सैटेलाइट्स अप एंड रनिंग है और इंटरनेट सर्विस वो दे सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहां पे आती है कि जो स्टारलिंक की प्राइसिंग है वो जियो और एयरटेल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। बट एक एग्जांपल और भी है कि एलॉन मस्क ने कई मुल्क में सिर्फ $10 में अनलिमिटेड इंटरनेट देना शुरू किया है। तो इससे यह भी प्रूफ होता है कि अगर आप एलॉन मस्क स्टारलिंक के साथ इंडिया आते हैं तो काफी सस्ते प्लान लॉन्च कर दें और इन कंपनियों की मुश्किल और बढ़ जाए। अब देखना दिलचस्प होगा। मीनवाइल जियो एंड एयरटेल दोनों ही सरकार के पास ये लॉबिंग कर रही हैं कि ये जो अलोकेशन का प्रोसेस है इसको हटा दिया जाए और ऑक्शन रखा जाए ताकि एक फेयर ग्राउंड मिल सके। बट ये उनके मुताबिक फेयर ग्राउंड है, बट एलॉन मस्क ने भी इस पे कहा है कि ये जो गवर्नमेंट कर रही है ये ठीक है, फेयर ग्राउंड यही है, क्योंकि अगर ऑक्शन करते हैं तो एलॉन मस्क जैसे जो ग्लोबल प्लेयर है वो इंडिया में फिलहाल तो एंटर नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? क्या आप सोचते हैं कि एलॉन मस्क का स्टारलिंक इंडिया आना चाहिए या फिर आपको लगता है कि आप जियो और एयरटेल की ही सर्विसेज से खुश हैं? कमेंट में आप हमें जरूर बताइए।